रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ। चैट बॉक्स में ही आंसर करेंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो उससे रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है, बाद में लोग देखते हैं ऑडियो वीडियो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हरिओम आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि को हम लोग किस आसन में करते हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार? नाड़ी शुद्धि किस आसन में करने के लिए बताई गई है? हठ प्रदीपिका के अनुसार नाड़ी शुद्धि किस आसन में करने के लिए बताई गई है? टाइप करेंगे मैसेज में ना, इधर चैट बॉक्स में नीचे की तरफ होगा, उसमें आप इसको टाइप करेंगे। बढ़िया ना। बद्ध पद्मासन चंद्रमणि जी, पद्मासन नहीं, बद्ध पद्मासने स्थिते योगी, ये लिखा हुआ है वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, हम लोग किस आसन को गुप्त आसन भी कहते हैं? हम लोग किस आसन को गुप्त आसन भी कहते हैं? मैसेज में आंसर कीजिए, किस आसन को गुप्त आसन भी कहते हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार? बढ़िया। सिद्धासन को हम लोग गुप्त आसन कहते हैं। ओके, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, हठ प्रदीपिका के अनुसार भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं? मैसेज में आंसर करेंगे ना। हठ प्रदीपिका के अनुसार भगवान शिव ने कितने आसन बताए? नाइस। नहीं, 84 लाख नहीं है, 84 लाख नहीं है ना, भगवान शिव ने 84 आसन बताए। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन का फल बताया गया कि मोक्ष कपाट का भेदन करता है? किस आसन का फल बताया गया मोक्ष कपाट का भेदन करता है? हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन का फल है मोक्ष कपाट का भेदन करता है? बढ़िया, सिद्धासन। नाइस ना, सिद्धासन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, जारयेत कालकूटम किस आसन से संबंधित लाभ है? जारयेत कालकूटम किस आसन से संबंधित लाभ है? जारयेत कालकूटम। बढ़िया ना, मयूर आसन का। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे मैं आपको इनफैक्ट इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी दूंगा। आप मुझे बताइए, इनमें से कौन साधक तत्व है ना, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, इनमें से कौन साधक तत्व है? प्राणायाम, विद्या, मिताहार और तत्व ज्ञान, इनमें से कौन साधक तत्व है? विद्या, प्राणायाम, मिताहार, तत्व ज्ञान, इनमें से कौन साधक तत्व है? मिता मैसेज करेंगे ना, मैसेज करेंगे। इनमें से कौन साधक तत्व है? विद्या, प्राणायाम, मिताहार, तत्व ज्ञान। अरे नहीं नहीं, तत्व ज्ञान ना, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, श्लोक को याद कीजिए। यस, तत्व ज्ञान इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, इनफैक्ट टाइप कीजिएगा, प्राणायाम को मर्दन करने से किस सप्त साधन की प्राप्ति होती है? प्राणायाम को मर्दन करने से क्या होता है? स्थैर्यम, आरोग्यम, लाघवम, दृढ़ता, मुद्रा। माइक को म्यूट रखिए, किन्हीं का माइक अनम्यूट। माधुरी जी माइक बंद कर लीजिए। ओके, एंड द राइट आंसर इज
दृढ़ता एंड लघुता, ये दोनों बताया गया है कि प्राणायाम को, जब आप प्राणायाम के दौरान जो पसीने उत्पन्न होते हैं उनको मर्दन करते हैं ना, तो दृढ़ता और लघुता आती है। और किसी ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि अगर आप मर्दन नहीं करेंगे तो धातु नष्ट हो जाएंगे। कहाँ बताया गया, आने वाले क्लासेस में देखेंगे हम लोग। एनीवे, आप मुझे बताइए इनमें से कौन से आसन श्रेष्ठ है। मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा, आप बताना इनमें से कौन से आसन श्रेष्ठ है। स्वस्तिक आसन, सिंहासन, मयूर आसन, मत्स्येंद्र आसन। इनमें से कौन से आसन श्रेष्ठ है। स्वस्तिक आसन, सिंहासन, मयूर आसन, मत्स्येंद्र आसन। ऑप्शन को सुनिए ध्यान से। स्वस्तिक आसन, सिंहासन, मयूर आसन और मत्स्येंद्र आसन। बढ़िया ना। सिद्धासन तो मैंने बोला ही नहीं। स्वस्तिक, सिंहासन, मयूरासन और मत्स्येंद्र आसन। यस, सिंहासन। 15 में से 4 आसन श्रेष्ठ बताए थे ना, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। तो सिंहासन इज द राइट आंसर। और फिर उसमें से फिर बताते हैं सिद्धासन श्रेष्ठ ना। ओके, आप मुझे बताइए किस षटकर्म का फल कपाल शोधन बताया गया है। किस षटकर्म का फल कपाल शोधन बताया गया है। मैसेज में आंसर करेंगे। किस षटकर्म का फल कपाल शोधन बताया गया। नेति, जल नेति, कपाल भाती, नेति। अच्छा, देखो जल नेति, पहली बात तो आप ध्यान रखना कि जल नेति की चर्चा हमें नहीं मिलती है। भले हम लोग जल नेति करते हैं, जल नेति की चर्चा आप किसी हठयोगिक टेक्स्ट में नहीं देखेंगे, ये बात तो तय। दूसरी चीज, जब भी आप नीति देखते हैं तो रवण नीति की चर्चा ही मिलती है आपको। यस, सॉरी रवण नहीं, सूत्र नीति, सॉरी सॉरी, सूत्र नीति की। राइट, चाहे आप हठ प्रादीपिका में देखो, घेरंड संहिता में देखो, हठ रत्नावली, ग्रंथाकार बताते हैं वो अलग बात है। और यहाँ पे राइट आंसर इज नेति। राइट, नेति। ओके, हठ प्रादीपिका के अनुसार चल रहे हैं हम, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, आप मुझे बताइए किस आसन का फल ना, किस, ये जो अभी मैं फल बताऊंगा आप बताना किस आसन से संबंधित है। चंद्र मंडल स्थिर करता है, किस आसन का फल है। चंद्र मंडल को स्थिर करने वाला आसन कौन सा है हठ प्रदीपिका के अनुसार। मैसेज करेंगे। हम्म, अरे धानी जी ऐसे कैसे काम चलेगा। अच्छा, अच्छा मत्स्येंद्र आसन, हाँ ठीक। स्क्रीन प्रश्न पर प्रश्न दिखाएं यदि संभव हो। प्रश्न तो मैं सोच विचार करके ही पूछ लेता हूँ, ऐसा मैंने कोई प्रश्न बनाया नहीं है राकेश जी। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो प्रश्न बहुत बार मैं रिपीट करता हूँ ना। ओके यस, मत्स्येंद्र आसन का फल है चंद्रमंडल स्थिर होता है। किस आसन को हम लोग गोरक्ष आसन भी कहते हैं। किस आसन को हम लोग गोरक्ष आसन भी कहते हैं, जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। किस आसन को हम लोग गोरक्ष आसन भी कहते हैं। आई मीन वहां पे योगी कहते हैं ना। बढ़िया, भद्रासन, बहुत अच्छा ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जिन लोगों को नहीं आ रहा है आप जा करके रिकॉर्डिंग को बार बार देखना, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे कैसे पूछे जा रहे हैं ना। कल की भी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी, 6-7 दिन की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। राइट, ओके, आइए नेक्स्ट। आप मुझे बताइए कि हठ प्रदीपिका में जो आसन स्वात्माराम जी बताए हैं वो किनके द्वारा सुकृत किए गए आसन है। हठ प्रदीपिका में जो आसन बताते हैं ना वो किनके द्वारा सुकृत किए गए आसन है। वशिष्ठ मुनि, गोरक्षनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी, स्वात्माराम जी। एक दो, दो तीन, तीन चार ऐसे करके।
बताइए। कुछ लोग तो पढ़ करके आए हैं, अच्छा लग रहा है। यस, द राइट आंसर इज, एक तो वशिष्ठ मुनि और दूसरे मत्स्येंद्र योगी भी ना। आप जाकर के हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे, जहाँ पे आसनों की चर्चा मिलती है ना, वहां पे बताते हैं कि मैं जिन आसनों का वर्णन कर रहा हूँ, स्वात्माराम जी कहते हैं, वो वशिष्ठ मुनि और मत्स्येंद्र योगियों के द्वारा स्वीकृत किए गए। ये दोनों नाम वहां पे मिलते हैं, जाकर के देखना, आपको समझ में आएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, हठ प्रदीपिका के अनुसार इनमें से किस आसन के लिए भ्रूमध्य दृष्टि बताई गई है? पद्मासन, मुक्तासन, सिंहासन, भद्रासन। किस आसन के लिए भ्रूमध्य दृष्टि बताई गई है? पद्मासन, मुक्तासन, सिंहासन, भद्रासन। अरे, मत्स्येंद्र आसन तो मैंने बोला ही नहीं। पद्मासन, मुक्तासन, सिंहासन और भद्रासन, भ्रूमध्य दृष्टि। पद्मासन, मुक्तासन, सिंहासन और भद्रासन, भ्रूमध्य दृष्टि किसके लिए है? क्या बात है, बढ़िया। कुछ लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। अरे, सिद्धासन का ही नाम तो मुक्तासन है, और सिद्धासन में बोला गया भ्रूमध्य दृष्टि, तो मैंने सिद्धासन को रिप्लेस कर दिया मुक्तासन से, एंड मुक्तासन इज द राइट आंसर। सिंहासन के लिए तो नासाग्र दृष्टि बताई गई है, पद्मासन के लिए तो नासाग्र दृष्टि बताई गई है। ऑप्शन को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, को ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताइएगा, हठ प्रदीपिका के अनुसार किस षटकर्म का लाभ कफ दोष नाश नहीं बताया गया? ऑप्शन को सुनिएगा। किस षटकर्म का लाभ कफ दोष नाश नहीं बताया गया है? आपके ऑप्शन है धौती, त्राटक, नेति, कपालभाति। दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। धौती, त्राटक, नेति, कपालभाति, किसके कफ दोष नाश नहीं बताए गए हठ प्रदीपिका के अनुसार? नेति से बताया गया क्या हठ प्रदीपिका में कफ दोष दूर होता है? नेति से। यस और नो? हम्म हठ प्रदीपिका में नेति से कफ दोष दूर नहीं बताया गया है, ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। हाँ, घेरंड संहिता में भले बताया गया, बट अभी हम लोग उसको टच नहीं करेंगे, अभी केवल और केवल हम हठ प्रदीपिका को डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओनली हठ प्रदीपिका, नो घेरंड संहिता। अभी बहुत क्वेश्चन है और समय भी बहुत है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप करने का। और कल जब आप आए तो अच्छे से पढ़ करके आइएगा, नहीं तो फिर परेशान हो जाइएगा। वही मैंने बोला कि आप एक बार देख लो कि आपको लगता है आप क्लास के साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, किस आसन को या किस आसन के लिए बोला गया है कि ये तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है? हठ प्रदीपिका के किस आसन के लिए बोला गया है तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है? तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है। हम्म सभी लोग आंसर कीजिए। बढ़िया, सिंहासन सरल बनाता है ना। हाँ, सरल बनाता है सिंहासन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, किस आसन का फल बताया गया आरोग्यता आती है? किस आसन का फल बताया गया है आरोग्यता आती है? ऑप्शन दे देता हूं, चलो मैं। सिद्धासन, पद्मासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन।
आरोग्यता आती है। देखो ऐसा नहीं है कि आप सिद्धासन करते हैं तो आपको आरोग्यता नहीं आएगी, नहीं। यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड आपके प्रॉपर श्लोक में लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपर श्लोक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं ये पूछा हूँ। ओके, पश्चिमोत्तानासन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा किस आसन के लिए ये वर्ड यूज किया गया है कि उदर गुल्म नाश करता है। किस आसन के लिए ये वर्ड यूज किया गया उदर गुल्म को नाश करता है। किस आसन के लिए ये यूज किया गया है उदर गुल्म को नाश करता है। बढ़िया। मयूरासन, ये प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है नेट के एग्जाम में ना। यस, मयूरासन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइए उदर पतला होता है किस आसन का फल है। उदर को पतला करता है, केवल और केवल हठ प्रदीपिका के अनुसार हम बात कर रहे हैं। उदर को पतला करता है किस आसन का फल उदर पतला होता है। ओके, बढ़िया। पश्चिमोत्तानासन, यस, पश्चिमोत्तानासन इज द राइट आंसर, नॉट मयूरासन ना। ये यही सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी ना, ऐसे ही आपसे पूछा जाता है और फिर आप कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, चीजों को आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, ये दो तीन बार पहले भी पूछा गया है। हठ प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम को गलत तरीके से करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसका क्रम बताइए। शॉर्ट में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। प्राणायाम को गलत तरीके से करने में जो रोग उत्पन्न होते हैं उसका सीक्वेंस बताइए। ये दो तीन बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहते हैं ना, प्राणायाम को सही तरीके से करते हैं तो सर्व रोग क्षयो भवे, और अयुक्त अभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। जब आप युक्त अभ्यास सर्व रोग का नाश हो जाता है और अयुक्ति के साथ करते हैं तो सभी रोग वापस से आ जाते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। का श्वास हिक्का, नहीं, हिक्का श्वास, हिक्का श्वास का शिरकण अक्ष। हम्म हिक्का श्वास काश, नहीं प्रीति जी, हिक्का का श्वास नहीं होगा। हिक्का श्वास का शिरा कर्ण अक्षी वेदना, ये बातें बताएगी ना। हाँ, हिक्की दम्मा खांसी लिखेंगे रुचि जी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपके जो ऑप्शन रहेंगे ना वो लिखेगा हिक्का काश श्वास शिर कर्ण अक्षी वेदना, ऐसा आपको दिखेगा। अगर दम्मा प्लीहा याद करके जाएंगे तो फिर आपके ऑप्शन आपके दिमाग में जो रहेगा उससे मैच नहीं करेंगे। ओके, यस, द राइट आंसर इज हिक्का श्वासश्च काशश्च सिर कर्ण अक्षी वेदना, ये बातें बताई गई। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा हम लोगों को नाड़ी शुद्धि की चर्चा हठ प्रदीपिका के किस अध्याय में मिलती है। नाड़ी शुद्धि की चर्चा हठ प्रदीपिका के किस अध्याय में मिलती है। यस, सेकंड इज द राइट आंसर। यस, दूसरे अध्याय में मिलती है। नाड़ी शुद्धि के चिन्ह को आप लिख करके बताइए। नाड़ी शुद्धि के जो चिन्ह बताए गए हठ प्रदीपिका के अनुसार उन चिन्ह को बताएं। शॉर्ट में ही लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। दो दो वर्ड लिखेंगे ना एक चिन्ह के लिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या लिख रहे हो। हाँ, सेकंड चैप्टर में बताया गया है, बट नाड़ी शुद्धि के क्या चिन्ह बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में, वो चीज आप मुझे बताइए। कौन से चिन्ह बताए गए। जगन्नाथ, अरे नहीं पिन्नू जी, पूरा पूरा बताना है ना। पूरा बताएंगे। शॉर्ट में देखो जैसे जितेंद्र जी ने कुछ लिखा है ना उस तरीके से अगर किसी को याद आ रहा है तो फिर आप लिख दो। और ये याद होने चाहिए, क्यों याद होने चाहिए मैंने आपको बता रखा है। हाँ, सभी लोग, मैं देता हूँ, 30 सेकेंड है आपके पास।
आप लिख करके बताइए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। 30 सेकेंड। समझ में नहीं आए, आप रिकॉर्डिंग को बार बार देखना। यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे, राइट, केवल क्वेश्चन ही मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको पढ़ना है और कितना रह रहा है ना, पता चल जाएगा आप कितने पानी में। क्वेश्चन, इस वीडियो क्लिप की रिकॉर्डिंग आप बार बार देखोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। यस, आइए मैं आंसर बता देता हूँ। देखो, पहले तो बोला गया कि नाड़ी शुद्धि, एक और क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ इसको बताने से पहले। नाड़ी शुद्धि कितने समय में हो जाती है हठ प्रदीपिका के अनुसार? इसका आंसर कीजिए, कितने समय में हो जाती है नाड़ी शुद्धि? सभी लोग, नाड़ी शुद्धि कितने समय में हो जाती है हठ प्रदीपिका के अनुसार? ओके, ये तो सबको याद रहा होगा ना, 3 महीने से कुछ अधिक समय में। बढ़िया ना, 3 महीने से कुछ अधिक समय में नाड़ी शुद्धि हो जाती है। और फिर कहते हैं नाड़ी शुद्धि के चिन्ह क्या है, तो कहते हैं कायश कृस्ता, आपका शरीर पतला होता है। कांतिस तथा, कांति आती है, चेहरे पे चमक आती है, तो कायस कृस्ता कांतिस तथा यथेष्ट धारणम वायु, इच्छा अनुसार आप श्वास रोक सकेंगे। अनलस्य प्रदीपनम, आपकी जठराग्नि बढ़ती है। फिर कहते हैं नादादि व्यक्ति, आपको नाद का आविर्भाव होता है, नाद सुनाई देने लगता है। और नादादि व्यक्ति आरोग्यम, आरोग्यता आती है। ये 6 चिन्ह बताए गए। हठ सिद्धि के लक्षण अलग हैं, नाड़ी शुद्धि के चिन्ह अलग हैं। बहुत बार मैंने इसको क्लासेस में बता रखा है, आप देख लो आपको कितनी बातें याद है ना। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप मुझे बताना, इनमें से किस कुंभक की चर्चा हमें हठ प्रदीपिका में नहीं मिलती है? इनमें से किस कुंभक की चर्चा हठ प्रदीपिका में नहीं मिलती है? आपके ऑप्शन है मूर्छा, प्लाविनी, केवली, शीतली। किस कुंभक की चर्चा हमें नहीं मिलती है? मूर्छा, प्लावनी, केवली, शीतली। सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं ना, आप आंसर करने का प्रयास कीजिए। सही हो गलत हो वो बात की बात है ना। आप देखो कि आपको आंसर को याद करने में कितना समय लगता है। यहाँ पे मैं ऑप्शन जान करके नहीं देता हूँ, और मैं ये बहुत बार ये बातें बता रखा हूँ कि ऑप्शन जो होता है ना, वो एक बैसाखी के सहारे, बैसाखी की तरह होता है, राइट। और अगर आपको हर हमेशा बैसाखी की जरूरत पड़ती है, तो आप कभी भी उस 3 घंटे में आप उन 150 सवाल को नहीं कर पाएंगे। ऑल दो, यकीन मानो आप 2 घंटे में उस पेपर को कर लेंगे। 100 क्वेश्चन मुझे लगता है 1 घंटा सफिशियंट है। 1 घंटे से कम समय में भी आप उन 100 क्वेश्चन को कर लेंगे। यस, केवली की चर्चा नहीं मिलती ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यस, ओके। आप मुझे बताइएगा, ये किस कुंभक का फल बताया गया? किस कुंभक का ये फल है जो श्लोक में पढ़ने जा रहा हूं? नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम, किस कुंभक का फल है? किस कुंभक का फल है नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम? किस कुंभक का फल है? पढ़ा ना, अष्ट कुंभक है हमें। किस कुंभक का फल है कि यह नाड़ी जलोदर और धातुगत रोगों को दूर करता है? आ रहे हैं आंसर, सभी लोग कीजिए आंसर। लिखने से चीजें ज्यादा याद होती है, भले वो देख करके लिखो तो भी चलेगा, बट आप लिखो तो सही। बढ़िया ना, उज्जयी का फल बताया गया ये चीज है। ओके, उज्जयी का फल, किस कुंभक का फल बताया गया कि साधक कामदेव के समान सुंदर हो जाता है ना, कामदेव के समान साधक हो जाता है? किस कुंभक का फल है? बढ़िया, शीतली नहीं है राकेश जी, गड़बड़ हो जाएगा फिर, इसीलिए मैंने जान करके, वैसे ऑप्शन देता तो शीतकारी शीतली दोनों दे देता। यस, शीतकारी का फल है। बढ़िया। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, ये किसका फल बताया गया है? ये किसका फल बताया गया है पूरे हठ प्रदीपिका में? या ये श्लोक किसके लिए यूज किया गया?
मोचनम नेत्र रोगानाम तंद्रादीनानाम कपाटकम, किसके लिए बोला गया ये? किस अभ्यास के लिए ये श्लोक यूज किया गया है? मोचनम नेत्र रोगानाम तंद्रादीनानाम कपाटकम। बढ़िया, दिस इज फॉर त्राटक, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए ये श्लोक किसके लिए यूज किया गया है? कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, किसके लिए यूज किया गया ये? हाँ, गड़बड़ हो गया श्वेता जी। अरे राकेश, नहीं नहीं। कपाल शोधनी च दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, दिस इज फॉर नेति, राइट। बढ़िया, कुछ लोगों ने, इनफैक्ट बहुत लोगों ने सही करा है ना। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए ये किसका फल है? अगेन मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, आप बताना ये किसका फल है। धात्व इंद्रिय अंतःकरण प्रसादम दद्याच कांति दहन प्रदीप्तिम। हिंदी में मैं बता देता हूँ, धातु इंद्रिय अंतःकरण की प्रसन्नता होती है और जठराग्नि बढ़ती है, किसका फल है? अरे इतना लेट लग रहा है आप लोगों को। हाँ, सब लोग नहीं पढ़ करके आए हैं इसका मतलब। यही चीज है ना, मैंने बोला ना कि कल मैं केवल आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। और देखो, यही चीज मैं कल बताया कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अपने सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में ये चीजों को सीख लेगा ना कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, फिर से श्लोक में बोल देता हूँ। धातु इंद्रिय अंतःकरण प्रसादम दद्याच कांतिम दहन प्रदीप्तम, कि अगर आप इन क्वेश्चंस को सुन लेते हो ना तो आपको एटलीस्ट पढ़ने के दौरान ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको श्लोक रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यकीन मानिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए षटकर्म के जो सीक्वेंस है, क्या किन सीक्वेंस में षटकर्मों की चर्चा हठ प्रदीपिका में मिलती है, उन सीक्वेंस को बताइए। शॉर्ट में ही लिख दें, समझ जाऊंगा मैं। केवल नेति नौली को एन ए और एन ई लिख दीजिएगा तो समझ में आना चाहिए ना। नीति को लिखें तो एन ई लिख दें, नौली को लिखें एन ए लिख देना। षट कर्मों का सीक्वेंस आप मैसेज कीजिए। सभी लोग, 15 सेकंड है आपके पास। ओके, अरे नहीं नहीं, पहले धोती आती है रुचि जी, पहले धोती, देन वस्ती, एंड देन नेति। धोतिर वस्तिस तथा नेति त्राटकम नौली कपाल भाती। ओके, आइए क्वेश्चन देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर करते हैं। आप मुझे बताना ये किस अभ्यास से संबंधित ये लाभ है, या ये श्लोक किस अभ्यास से संबंधित है? अशेष दोष पचयम, अशेष दोष पचयम किस अभ्यास से संबंधित ये लाभ बताया गया? अशेष दोष पचयम, अशेष दोष पचयम। चलो ऑप्शन देता हूं, किस षटकर्म का फल है अशेष दोष पचयम? किस षटकर्म का फल है अशेष दोष पचयम? क्या बात है, बढ़िया। यस, एंड द राइट आंसर इज बस्ती। बस्ती इज द करेक्ट आंसर, अशेष दोष पचयम। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताना अशेष दोषमय शोषिनी, अशेष दोषमय शोषिनी किस षटकर्म से संबंधित है? अशेष दोषमय शोषिनी। सभी लोग आंसर करिए। मुझे पता है क्वेश्चन आपने शायद इस तरीके से कभी नहीं सुना होगा, और यही मैंने बोला कि
जब आप ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि हर बार अगर आप एक ही क्वेश्चन को करोगे तो उससे आपकी नॉलेज कभी नहीं बढ़ेगी, राइट? कभी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोच ही नहीं पा रहे। आप वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार करो, उससे कोई फायदा नहीं है ना, कभी कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन को ऐसे घुमा करके पूछा जाता है तो आपके अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है ना। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आप मुझे बताओ ये किसका फल बताया गया है? सृष्टि संहार कारक किस कुंभक का फल है? सृष्टि संहार कारक, यस। पहले वाले का आंसर अभी तो बताया था ना, नौली थी ना। यस, नौली थी इसके पहले जो मैंने पूछा था। देखो दोनों बातें हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अशेष दोष में शोषिनी, नौली के लाभ जाकर के देखना, आपको दिखेंगे नौली में अशेष दोष में शोषिनी, और जब आप बस्ती का देखोगे तो अशेष दोष पचय। ओके, अभी बात कर रहे थे हम लोग सृष्टि संहार कर, यस, शीतकारी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताओ हठ प्रदीपिका के किस अध्याय में हमें हठ सिद्धि के लक्षण की चर्चा मिलती है? हठ प्रदीपिका के किस अध्याय में हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए? क्या बात है, सभी को पता है ये चीज। बढ़िया। अब आप मुझे हठ सिद्धि के स्टार्टिंग के 5 लक्षण बता दो, मुझे पता चल जाएगा कि बाकी के 3 पता होंगे आपको। हठ सिद्धि के स्टार्टिंग के 5 लक्षण शॉर्ट में ही लिख दे, मैं समझ जाऊंगा। हठ सिद्धि के स्टार्टिंग के 5 लक्षण का सीक्वेंस बताइए। अगर आप 5 सही बता दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि बाकी का 3 आपको पता है। और कल मैंने इसलिए बोला कि जो बच्चे अच्छे से एक दफा भी ईमानदारी से सिलेबस को करा है, वही लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे ना, बिल्कुल एंजॉय करेंगे अगर आपने पहले से पढ़ रखा है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो फिर आप हताश निराश उदास होकर के निकल लेंगे। तो आप पहले देखो, एक हफ्ते में आपको लग रहा है कि आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और यही समय होता है 2 महीने, मुझे लगता है सफिशियंट होता है अगर आप ईमानदारी से सिलेबस को एक दफा पढ़े हो तो। ओके, कुछ आंसर्स आए। वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जयोग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धि हट सिद्धि लक्षण। बहुत बढ़िया। हाँ, एग्जाम है इसीलिए तो मैंने बोला कि अगर आपका 4th सेमेस्टर है, एग्जाम का प्रेशर है, तो आप इधर ध्यान मत देना, वो ज्यादा जरूरी है। इसके लिए फिर बाद में आप कभी भी समय निकाल करके आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है आप सिलेबस का आइडिया नहीं लग पाता हो, लेकिन सेकंड थर्ड सेमेस्टर जाते जाते अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, क्योंकि आप बाकी फिर रिलैक्स होकर के मन लगा करके डिसर्टेशन वगैरह करेंगे। ओके, नो इशू। यस, पहला था वपु कृषत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नैने सुनिर्मले और आरोग्यता, ये 5 थे जिसको सीक्वेंस में आपको लगाना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि किस अभ्यास को सोने की पेटी के समान बताई गई है? किस अभ्यास को सोने की पेटी के समान बताया गया? इसको गुप्त रखना है, सोने की पेटी के समान। ओके, बढ़िया, त्राटक, यस, त्राटक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आप मुझे बताइए ये श्लोक किसके लिए है? मैं एक श्लोक बोलूंगा, आप बताना किस अभ्यास से संबंधित श्लोक है, या किस अभ्यास का लाभ बताया गया। कास श्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोगांश विंसति, किसका फल है? कास श्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोगांश विंसति, किसका फल है? धौती बस्ती नेति नौली। यस, धौती इज द करेक्ट आंसर। यही मैं लिख देता 20 प्रकार के कफ दोष तो बहुत आराम से बता देते। और यहाँ पे लास्ट में लिखा है ना,
कफ रोगांश्च विंसति, विंसति मीन्स 20, तो 20 प्रकार के कफ दोष दूर होते हैं धोती के अभ्यास से, एंड धोती इज द करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा, कितने, इजी क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ कुछ कुछ। क्या आप मुझे ना पंच शाकों के नाम लिख करके बताइए, तो ये भी प्रीवियस पूछा गया है। पंच शाक जो बताए हैं, स्वात्मा राम ने जी ने तो नहीं बताया, ग्रंथाकार ने वहां पे लिखा है पंच शाक के अंतर्गत क्या क्या चीजों को सम्मिलित किया गया है। शॉर्ट में लिख दीजिए, और अच्छी बात है, पूरा मत लिखो, समय नहीं है तो, ताकि आप हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाए। एक छूट गया पिन्नू जी, कहाँ पे छूटा, नंबर लिख करके वो मैसेज कर दे। हम्म, थोड़ा सा सीक्वेंस लगता है जितेंद्र जी, इधर उधर हो गया। ओके, यस, पूरा बताएंगे ना, आधा अधूरा नहीं। हाँ, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनरवा। बढ़िया आकांक्षा जी, जीवंती नहीं नहीं, थोड़ा इधर उधर हो गया। जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनरवा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं ना कुछ पथ्यकारक भोजन बोलूंगा और कुछ अपथ्यकारक भोजन बोलूंगा। आपको बताना है इनमें से पथ्यकारक भोजन कौन कौन से हैं। राइट, फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैं कुछ पथ्यकारक भोजन के नाम लूंगा और कुछ अपथ्यकारक भोजन के। आपको बताना है इनमें से कौन पथ्यकारक भोजन है, आपको पथ्यकारक भोजन बताना है। ऑप्शन को सुनिएगा ध्यान से। ओके, नाउ, सौवीर, सरसप, आज्य, नवनीत, तिल। सौवीर, सरसप, आंसर कीजिए, सौवीर, सरसप, क्षीर, आज्य, तिल, कौन से पथ्य कारक है। पथ्य कारक भोजन बताने हैं। नवनीत, क्षीर, आज्य ना, बढ़िया ममता जी ना, यस, नवनीत। सौवीर नहीं, सौवीर नहीं ना, सौवीर नहीं, सौवीर तो अपथ्य कारक है, आपको पथ्य कारक बताने थे, तो नवनीत, आज्य ना, घी, घी पथ्य कारक है, और क्षीर, घी, यस। हाँ, सौवीर औपथ्य, यस राइट। आज, आज मीन्स घी हो गया। देखो, आज अभी भी मैंने बताया था ना, कल के क्लास में, इनफैक्ट आज भी बताया था, आज मतलब क्या हुआ कि दूध से बनी हुई चीज ना, जैसे क्षीर हो गई, आज्य हो गई, दुग्ध हो गई, तो हम लोग क्षीर जो वर्ड यूज है वो हम लोग मिल्क प्रोडक्ट के लिए यूज कर लेते हैं। आज्य हो गई घी। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। हाँ, एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए योगियों के लिए भोजन जो है उसका उपयुक्त सीक्वेंस क्या बताएगा। ये भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, योगियों के लिए जो उपयुक्त भोजन है उसका सीक्वेंस बताइए। ऑप्शन चलो मैं दे देता हूं यहाँ पे, गव्यम, स्निग्धम, पुष्टम, धातु प्रपोषणम, सुमधुरम, इसका सीक्वेंस में लगा करके बताइए। गव्यम, स्निग्धम, पुष्टम, धातु प्रपोषणम, मनोबिलसितम, सुमधुरम, समझ गए होंगे तो आप आंसर कीजिए, ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। शॉर्ट में ही लिख दें, लिख सकते हैं तो, पूरा बहुत डिटेल में नहीं लिखना। पुष्टम, सुमधुरम, स्निग्धम, गव्यम, बढ़िया नीलम जी, बढ़िया प्रीति जी, आधा है रुचि जी,
एक छूट गया पिन्नू जी, एक छूट गया धानी जी, लास्ट में, चलो लास्ट में छूटा तो ठीक है। बढ़िया जितेंद्र जी। बाकी लोग, ये तो आया वो क्वेश्चन है, ये सब चीजें तो आपको पता होना ही चाहिए। यस, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु कुपोषणम और मनोबिलसितम योग्यम योगी भोजनम आचरित। ये याद रखना है आपको, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे चलते हैं। आप मुझे बताइए किस आसन का फल बताया गया है 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है? किस आसन का फल? बढ़िया 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 बढ़िया। ओके, सिद्धासन ना? यस, सिद्धासन इज द करेक्ट आंसर। हाँ, सिद्धासन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए सभी पापों को नाश करता है, किस आसन का फल है? पाप नाश। ओके, बढ़िया। इजी क्वेश्चन था लगता है क्या? यस, पद्मासन इज द राइट आंसर। ओके, आप मुझे बताइए कौन किस आसन का फल बताएगा कि प्राण सुषुम्ना में संचार होता है? किस आसन का फल है? इजी है, बता सकते हैं आप। नहीं, मयूर आसन नहीं होता उसका, पद्मासन ही होता नीलम जी। पट प्रदीपिका के अनुसार ही बात कर रहे हैं। किस आसन का फल बताएगा प्राण सुषुम्ना में संचार होता है? नाइस। ओके, यस, पश्चिम होता नहीं, कुकुट आसन, क्या क्या कुछ से कुछ नहीं बोलिए। हाँ ना, पश्चिम उत्तानासन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा कि आत्मा का ध्यान करने वाला, मिताहार करने वाला, सिद्धासन का अभ्यास करने वाला कितने वर्षों में किस अवस्था की प्राप्ति होती है? ये बताइए आप। आत्मा का ध्यान करने वाला, मिताहार करने वाला, सिद्धासन का अभ्यास करने वाला कितने वर्ष में किस अवस्था की प्राप्ति होती है? अवस्था भी बताएंगे, क्या प्राप्त होता है। हाँ, बढ़िया ना। निष्पत्ति अवस्था, नॉट उन्मनी अवस्था। निष्पत्ति अवस्था 12 वर्ष में ना। यस, वहां पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है जो आत्मा का ध्यान करते हैं, मिताहार का अभ्यास करते हैं और सिद्धासन का अभ्यास करते हैं, उनको 12 वर्षों में निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप मुझे बताइए नाड़ी शुद्धि का अभ्यास दिन में कितनी बार करने के लिए बोला गया है? अरे नहीं, हाँ, संख्या नहीं पूछी मैंने, कितनी बार करेंगे तो 4 बार करेंगे और उसकी संख्या को 80 लेकर के जाएंगे। हाँ, कितने समय? 4 बार, 4 बार करेंगे। ओके, आप मुझे बताइए। 4 टाइम्स, एक बार में भी, यस, गुड। ओके, आप मुझे बताइए ये किसका फल बताया गया है? मैं एक फल बोलूंगा, आप बताना ये फल किससे संबंधित है। गुल्म प्लीहा आदि कान ज्वर पित्त क्षुधा त्रिशाम। गुल्म प्लीहा आदि कान रोगान ज्वर पित्त क्षुधा त्रिशाम, किसका फल है ये? नाइस, शीतली का फल है। ओके,
आइए 2 4 10 क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक बार थम्स अप करो जरा तो। ताकि लगे ऐसा नहीं कि बोर हो रहे हैं। एक दो, अरे एक ही लोग 10 बार सभी लोग ना जिनको अच्छा लग रहा है सेशन ना एक बार थम्स अप करो तो, ताकि क्योंकि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, आप लोग तो ओके ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं फिर कर लेता हूँ। ओके नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात, इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना अच्छे से पड़ेगा। आप मुझे बताइए प्राणायाम के कितने भेद बताए गए हैं? प्राणायाम के कितने भेद बताए गए हैं? समझने वाले समझ गए। प्राणायाम के कितने भेद बताए गए? यस, 3 होंगे। सुनो इस बात को अच्छे से। यदि आपसे प्राणायाम के भेद पूछे तो 3 बोले, और यदि आपसे कुंभक पूछे तो आप 2 बोलना। प्राणायाम के 3 पूरक रेचक कुंभक, और यदि आपसे कुंभक के भेद पूछे तो सहित और केवल होंगे। इसमें कोई संशय मत रखिएगा। प्राणायाम के 3 और कुंभक के 2 भेद, कुंभक सहित और केवल, और कहते हैं जब तक केवली की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक केवल कुंभक ना लगे तब तक सहित कुंभक को करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर भूल जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट। ओके, आप बताना ये किससे संबंधित अभ्यास है? किसी अभ्यास की मैं विधि बता रहा हूं, आप मुझे बताना। वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम, भृंगिनादम रेचकम मंद मंदम, किसकी संबंधित विधि है ये? वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम और भृंगिनादम रेचकम मंद मंदम। ओके बढ़िया, यस इजी था, समझ गए होंगे। यस, भ्रामरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, किस का फल बताया गया है कि यह तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है? किसका फल है? किसका फल है तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है? ओके बढ़िया, भस्त्रिका इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आप बताना, ये किसका फल है? न शुधा न तृषा निद्रा नैव आलस्य प्रजायते, इस किसका फल बताया गया? न शुधा न तृषा निद्रा नैव आलस्य प्रजायते, किसका फल है? एक दो तीन चार, चार ही लोगों ने आंसर किया मीटिंग में, 17 लोग हैं। मैं फिर कह देता हूं, अगर आपको लग रहा है 50% क्वेश्चन का भी आंसर आपको नहीं आ रहा है, आप रिकॉर्डिंग को बार बार देखना, और यहाँ पे सभी आंसर कर रहे हैं ना, और एट द एंड ऑफ एवरी आंसर मैं बता देता हूँ कि करेक्ट आंसर कौन है। तो आप चाहो तो उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, उसके आंसर्स को लिख लो, तो आपका एक बेहतर क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो जाएगा। यस, शीतकारी इज द राइट आंसर। देखो, शीतकारी और शीतली, इनमें ना शीतकारी में ही आपको आलस्य दूर बताया गया, तो थोड़ा सा ना शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, आइए 2 3 क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। कल आपका मुद्राओं मुद्राओं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और जब आप कल सेशन को अटेंड करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो मुद्राओं से रिलेटेड चीज़ों को आप पढ़ करके आइएगा, उसकी विधि, उसके लाभ एंड नादानुसंधान, जो सिलेबस में भी है और जिनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ओके, आप मुझे बताइए, अ, अ, साधक और बाधक तत्व की चर्चा किस अध्याय में मिलती है? ओके,
हाँ, ये पहले अध्याय में मिलती है ना। ओके, दूसरी चीज आप मुझे बताइए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताइए, षटकर्म की चर्चा किस अध्याय में मिलती है? बढ़िया ना, सेकंड। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा ये, आप मुझे बताइए, कृमि दोष हृत, कृमि दोष का नाश किस कुंभक का फल बताया गया? इजी है, बता सकते हैं आप। ओके, बहुत बढ़िया। कुछ लोग पढ़ करके आए जिनको पता था, नहीं पता था तो कल अगेन पढ़ करके आइएगा। मैं इन क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चंस कल रिपीट करूंगा, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन होंगे वो थर्ड और फोर्थ उपदेश के होंगे, हठ प्रदीपिका के। आप 2 घंटे अगर दिन में निकाल पाएंगे, मुझे लगता है पर्याप्त होता है रिवीजन के लिए। आप उसको पढ़ करके आना और देखना कितने क्वेश्चन आप आंसर कर पाते हैं। मिलते हैं दोबारा से इसी लिंक पे, इसी समय 9 बजे। हम लोग हट प्रदीपिका कल कंप्लीट हो जाएगा, राइट? कल कंप्लीट हो जाएगा और कल मैं फिर बताऊंगा कि अब किस टेस्ट आई मीन किस टेक्स्ट को आपको करके आना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। हरिओम आप सभी को, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सर दोबारा से। 8 बजे वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी ना? हाँ हाँ धानी जी, 8 बजे वाली तो चलेगी ही। ये तो नया क्रैश कोर्स है आपका। ठीक है, मिलते हैं हम लोग तो कल। हरिओम, शुभ रात्रि आप सबको। हरिओम सर, शुभ रात्रि थैंक सर। यू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आप सभी को।